नमस्कार, मैं डॉक्टर मृदुला सहाय आप सबों का अपने चैनल मैनेजमेंट एंड स्पिरिचुअलिटी में स्वागत करती हूँ। आप सबों को शारदीय नवरात्रि यानी दुर्गा पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो वर्ष में 4 बार नवरात्रि मनाया जाता है, चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ महीने में। आषाढ़ और माघ महीने की नवरात्रि गुप्त नवरात्रि है, जिसे तंत्र पूजा करने वाले गुप्त रूप से मनाते हैं। चैत्र नवरात्रि और आश्विन यानी शारदीय नवरात्रि बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। दुर्गा शब्द दुर्गम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है निर्भयता, फियरलेसनेस। माँ दुर्गा का एक नाम दुर्गति नाशिनी भी है, यानी दुखों को दूर करने वाली। देवी दुर्गा हमें किसी भी स्थिति में हमारे विश्वासों के प्रति सच्चे रहना और आंतरिक शक्ति प्राप्त करना सिखाती है, जिससे जितने हम अंदर से मजबूत हों उतना ही बाहर से निडर। देवी दुर्गा का नाम इस प्रकार उनकी भूमिका को दर्शाता है, जो अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और संसार से बुराइयों को दूर। यह दैवीय शक्ति जो आत्मा को द्वैत, प्रतिकूलता और विरोध, ज्ञात और अज्ञात से बचाती है। दिस डिवाइन एनर्जी प्रोटेक्ट्स द सोल्स फ्रॉम डुअलिटी, एडवर्सिटी एंड अपोजिशन, नोन एंड अननोन। माँ दुर्गा को प्रायः प्रभावशाली धर्मनिष्ठ के रूप में वर्णित किया गया है, जिन्होंने बुराई पर अच्छाई के युद्ध में सदा विजय प्राप्त की और धार्मिकता की भावना भी सुनिश्चित की। मेरे लिए माँ दुर्गा मातृसत्तात्मक देवी हैं। इन्हें एक योद्धा देवी, वॉरियर गॉडेस के रूप में चित्रित किया गया है, जो शुद्ध प्रेम, प्योर लव, साहस, करेज, सौंदर्य, ब्यूटी, शक्ति, स्ट्रेंथ और ज्ञान, नॉलेज का प्रतीक है। नवरात्रि का संस्कृत में अर्थ है 9 रातें, 9 नाइट्स। नवरात्रि की 9 रातें माँ दुर्गा के स्पेसिफिक रूप और उनकी स्पेसिफिक रोल्स, स्टोरीज और सिग्निफिकेंस के साथ जुड़ी है। देवी दुर्गा भगवती पार्वती की अवतार हैं, जो समय समय पर अलग अलग 9 रूपों में आकर संसार को असुरों के अत्याचार से मुक्त की हैं। इनके 9 रूपों को श्री दुर्गा सप्तशती के देवी कवच के 3 से 5 श्लोकों में बताया गया है। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। चलिए, आज के समय में हम सब माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों से पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए कुछ सीख लेते हैं। आज दुर्गा पूजा का पहला दिन है। माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप शैलपुत्री। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्थ शेखरां, वृषारूढ़ां शूलधरां, शैलपुत्रीं यशस्वनीं। पर्वतराज हिमवान के घर पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण ये देवी शैलपुत्री के नाम से विख्यात हैं। यह अपने दाहिने हाथ राइट हैंड में त्रिशूल, बाएं हाथ लेफ्ट हैंड में कमल पुष्प, लोटस फ्लावर लिए वृषभ बुल पर आरूढ़ हैं। इनके मस्तक पर अर्ध चंद्र, हाफ मून और स्वर्ण मुकुट, गोल्डन क्राउन सुशोभित है। त्रिशूल त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव की शक्ति, जो जीवन को गतिमान रखने के लिए मिलकर कार्य करने की शिक्षा देता है। कमल पुष्प, लोटस फ्लावर, जिसे ज्ञान का फूल, फ्लावर ऑफ नॉलेज कहा गया है, विजय होने के लिए प्रेरित करता है। वृषभ, बुल की सवारी करना, अवसर की सवारी, राइडिंग अपॉर्चुनिटीज और चुनौतियों का सामना, टेमिंग चैलेंजेस करने जैसा है। अर्धचंद्र, हाफ मून, शीतलता, कामनेस और शांत मन, काम माइंड को इंगित करता है। और स्वर्ण मुकुट, गोल्डन क्राउन, विजय, विक्ट्री को। दृढ़ संकल्प,
डिटर्मिनेशन और दृढ़ता, फर्मनेसनेस इनकी विशेषता है। इनकी शक्ति त्रिशूल चलाने और राक्षसों का संहार करने में नहीं, बल्कि सतर्कता, विजिलेंस और सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी में निहित है। माँ शैलपुत्री प्रकृति की देवी हैं, जो जीवन में हमारे उद्देश्य की खोज की यात्रा में हमारा मार्गदर्शन करती हैं। व्यक्ति को किसी भी फील्ड में करियर चुनने से पहले उसके कारण को, यानी वह क्यों यह करियर बनाना चाहता है, को समझने और उसको इंट्रोस्पेक्ट करने की आवश्यकता है। अगर कोई व्यक्ति एक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस या फिर किसी और फील्ड में जाना चाहता है, तो उसे सही समय पर शांत मन, सतर्कता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान के साथ कार्य शुरू करने से पहले उसके सभी क्रिटिकल फैक्टर्स को समझना चाहिए। यहाँ तक कि सफल होने के बाद भी गोल का कंटिन्यूस इवैल्यूएशन कर उसमें इम्प्रूवमेंट ला और भी अच्छा करें, जिससे न स्वयं वह बल्कि जहाँ वह कार्य कर रहा है, दोनों का ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होता रहे। कल मैं देवी के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी के साथ आप सबों से मिलूंगी। तब तक आप सब इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस आपको समय समय पर मिलता रहे। माँ शैलपुत्री सबों का कल्याण करें। धन्यवाद।